हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू ड्रेनेज सिस्टम। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में और उनके टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती हैं? द स्मॉल रिवर दैट ब्रांचेज आउट फ्रॉम द मेन रिवर एंड दे नेवर मीट्स अगेन। डिस्ट्रीब्यूटरीज वो होती हैं जो मेन रिवर से ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं। ब्रांचेस से बढ़ने के बाद मेन रिवर का जो वाटर वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। मतलब कि मेन रिवर से ही ब्रांच आउट होकर डिस्ट्रीब्यूटरीज का फॉर्मेशन होता है। जब रिवर्स हिल एरिया से फ्लो होते हुए प्लेन में पहुंचती हैं तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं और डेल्टा रीजन में आके उनको इकट्ठा कर देती हैं। तो डेल्टा रीजन में पहुंचते पहुंचते मेन रिवर का जो उनकी स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट ब्रांचेस में अलग अलग डायरेक्शन में ब्रांच आउट हो जाती हैं, बट जाती हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटरीज का फॉर्मेशन डेल्टा रीजन में होता है और इसके साथ ही एलुवियल फैंस एंड कोन्स का भी फॉर्मेशन होता है डेल्टा रीजन में डिस्ट्रीब्यूटरीज की वजह से। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिब्यूटरी के बारे में। A stream or smaller river which joins a larger stream or river and thus increases its water volume. ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं, वो स्मॉल रिवर्स होती हैं जो कि लार्जर स्ट्रीम या लार्जर जो मेन रिवर होती है उससे आके ज्वाइन करती हैं और इस तरह से मेन रिवर का जो वाटर वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूटरी पढ़ा था कि रिवर्स जो होती हैं वो डेल्टा रीजन में एंटर होने के बाद मेन रिवर से अलग हो जाती हैं, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं और वो मेन रिवर से कभी नहीं मिलती हैं। ट्रिब्यूटरी में उसका ऑपोजिट होता है कि मेन रिवर्स छोटी छोटी जो स्मॉल रिवर्स होती हैं वो मिल करके मेन रिवर में ज्वाइन हो जाती हैं और इस तरह से मेन रिवर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इन्हीं छोटी छोटी रिवर्स को ही हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। अब हम समझेंगे माउथ क्या होता है। माउथ किसे कहते हैं? द पॉइंट वेयर द रिवर कम्स टू द एंड यूजुअली व्हेन एंटरिंग अ सी। तो जब हम पढ़ रहे थे जैसे कि रिवर्स फ्लो होते हुए हिल एरिया से आती हैं प्लेन में, उसके बाद जब वो डेल्टा रीजन में एंटर करती हैं सी में एंटर होने से पहले, तो उनका जो एंड पॉइंट होता है, रिवर का जो एंड पॉइंट होता है जहाँ से वो सी में एंटर करने वाली होती हैं, तो उस हम पॉइंट को कहते हैं माउथ। अब हम देखेंगे कि रिवर बेसिन किसे कहते हैं। ऑल द एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो जब ट्रिब्यूटरीज बहुत सारे डायरेक्शन से बहते हुए आती हैं और मेन जो रिवर होती है उनको ज्वाइन करती हैं, तो ऑब्वियसली जब कोई रिवर फ्लो होती है तो वो हाई लैंड एरिया से बहते हुए आती है और किसी लो लैंड एरिया में अपना वाटर इकट्ठा करती है, गिरा देती है। तो उसी लो लैंड एरिया को ही हम कहते हैं रिवर बेसिन, क्योंकि वो बेसिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो एक लो लैंड एरिया होता है जहाँ की हाई लैंड एरिया से पानी बहता हुआ आके इकट्ठा हो जाता है। तो वही रिवर बेसिन जो होता है वो मेन रिवर को वाटर सप्लाई करने का काम करता है, वहीं से मेन रिवर को वाटर सप्लाई होता है। अब नेक्स्ट है कैचमेंट एरिया। इट रिफर्स टू ऑल द एरिया ऑफ लैंड ओवर विच रेन फॉल्स एंड इट गॉट टू सर्व अ रिवर बेसिन। तो कैचमेंट एरिया वो होता है जैसे कि डिफरेंट डायरेक्शन से हिल एरिया से रिवर्स फ्लो होते हुए आती हैं और वो एक वाटर बेसिन में अपना वाटर इकट्ठा करती हैं, गिरा देती हैं। तो जहाँ जहाँ से रिवर्स बहते हुए आ रही हैं, जहाँ जहाँ से रिवर हर डायरेक्शन से बहते हुए आती हैं रिवर बेसिन की तरफ, तो उस ओवरऑल एरिया को ही जो कि रिवर बेसिन को वाटर सप्लाई करने का काम करता है उसे हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।